हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GDR राजेश में। एक बार फिर से हम लोग आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए। पिछले क्लास में हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके थे इसका। आज हम लोग दूसरा पार्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले आगे पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने क्या पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम ने पढ़ लिया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो दांत हम लोग का देखे 4 प्रकार का होता था हम लोग का। एक इंसिजस होता था, कैनेंस होता था, प्री मोलर्स और मोलर्स, ठीक है ना। ये 4 प्रकार का हम लोग का दांत रहता था। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ICPM, ठीक है। इंसिजर, कैनेंस, प्री मोलर, मोलर्स, ठीक है। ये हम लोग का 4 प्रकार का दांत हो गया। और ये 4 प्रकार का जो दांत होता है, इसमें कार्य क्या क्या होता है देखिए। इंसिजस का कार्य क्या होता है, यह काटने का काम करता है। कैनाइंस क्या करता है, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। प्री मोलर क्या करता है, ये चबाने का काम करता है। और मोलर क्या करता है, यह पीसने का काम करता है भोजन को, ठीक है। इतनी बातें हो गई थी हम लोग का। अब देखिए हम लोग का, ये हम लोग को जो माउथ दिख रहा है, माउथ में आपका ये जीभ दिख रहा है, ठीक है। ये आपका जीभ हो गया, ठीक है। चलिए अगले में देखते हैं। ये हम लोग का जीभ हो गया। अब जीभ के देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है, यानी कि जीभ जहाँ से कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। जीभ जहाँ से कनेक्ट हुआ है लास्ट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। और जो ये घंटी नुमा लटका हुआ है इधर, ठीक है ना, जब हम लोग देखते हैं मुंह में दिखता है हम लोग का खोलेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या होता है, एपिग्लॉटिस। समझ में आ गया। चलिए, और हम लोग का ये टेस्ट देखे थे, हम लोग का जो जीभ है, जीभ में हम लोग का टेस्ट इस प्रकार से दिखाई देता है। जो हम लोग का ये इसमें बिंदी बिंदी करके ये ऐसे ऐसे दिखाई देता है। ये आपका क्या होता है, इसे बर्ड्स कहते हैं हम लोग, या पीपल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग का जो बर्ड्स होता है वो क्या करता है, हम लोग को स्वाद महसूस कराता है। अब स्वाद में हम लोग का जो सामने वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये क्या करता है, ये हमें फील कराता है मीठा। कोई भी मीठा चीज़ हम लोग खाएंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोग का यहीं फील होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर नहीं जाएगा हम लोग का मीठा, तो हम लोग को मीठा महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, साल्टी, यानी कि नमकीन। जब कोई नमकीन चीज़ खाते हैं हम लोग को तो यहाँ फील होता है, और कोई खट्टा चीज़ खाते हैं तो हम लोग का यहाँ फील होता है। इसी प्रकार तीखा चीज़ खाते हैं तो हम लोग का यहाँ फील होता है, ठीक है ना। तो पुराने लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं जैसे दवा हो गया, दवा क्या होता है, तीखा होता है। तो क्या सोचते हैं कि दवा को हम लोग ले के एकदम निगल ले यहाँ से, यहाँ दवा रख के फिर पानी पियेंगे तो हम लोग को तीखा नहीं लगेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सबसे तीखा तो यहीं पर लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और हम लोग क्या देखे थे, हम लोग का जो जीभ था, ठीक है, इसमें क्या होता था, हम लोग का मुंह के अंदर हम लोग का सलाइवा बनता था, ठीक है ना। क्या बनता था, सलाइवा। तो माउथ के अंदर हम लोग का टीथ हो गया, टंग हो गया, ठीक है। टीथ हम लोग देखिए 4 प्रकार का होता है हम लोग का। अब टंग में हम लोग क्या देखेंगे कि टंग जो हम लोग का होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से सलाइवा को स्रावित करता है, ठीक है ना। जो सलाइवा हम लोग को स्रावित करता है, सलाइवा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि पानी होता है, टाइलिन एंजाइम होते हैं, और एमाइलेज एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो टाइलिन क्या करता है, यह स्टार्च को पचाता है, ठीक है। स्टार्च को किसमें तोड़ता है, माल्टोज में। समझ में आ रहा है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। एमाइलेज क्या करता है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन सबको क्या करता है, ये किल करता है, मारने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखें हम लोग। तो ये देखिए टंग में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए टंग में हम लोग का क्या होता था, हम लोग का ग्लैंड होता था, ठीक है ना। क्या होते थे, स्लेवरी ग्लैंड। अब जो स्लेवरी ग्लैंड है हम लोग का 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है देखिए, एक होता है पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर सब स्लेवरी ग्लैंड, और तीसरा सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो 3 प्रकार का हम लोग का ग्रंथि हो गया। अब तीनों प्रकार के ग्रंथि में हम लोग को देखना है कि इनका लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है ना। तो इनका लोकेशन चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। बैक आते हैं। अब देखिए हम लोग का ये दिख रहा है आपको। अब इसमें देखिए, अब जो हम लोग का कान के पास यहाँ पे ग्रंथि हम लोग को देखते हैं, जब फिगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग फिगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या दिखता है, वहाँ पर हम लोग को ग्रंथि दिखती हैं, ठीक है।
वहाँ पे हम लोग को ग्रंथि दिखती है। तो कौन सी ग्रंथि दिखती है? तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखता है, जब फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये सिलेवरी ग्लैंड है। तो जो कान के पास हम लोग का एक ग्रंथि होता है, सिलेवरी ग्रंथि कान के पास होता है, वो क्या होता है? वो पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड होता है। ठीक है ना? कौन सा? पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड। समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब हिंदी में वही कहेंगे तो क्या कहेंगे उसे? पैरोटिड लार ग्रंथि। समझ में आ गया? और देखिए क्या होता है, और जो हम लोग का जीभ है, ठीक है ना, जीभ है, और जीभ के जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जीभ हम लोग का हो गया। अब जीभ का जो नीचे वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे जो ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि को कहते हैं सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है ना? सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। यहाँ से भी लार निकलता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग का जो जबड़ा होता है, दो जबड़ा होता है हम लोग का, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है, इस प्रकार जबड़ा। ठीक है ना? तो जबड़ा का जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। समझ में आ गया लोकेशन? तो इस प्रकार से हम लोग को ये लोकेशन पता चल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग का इस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? जीभ की, टंग। यानी कि टंग हम लोग पढ़ चुके थे, और टंग में हम लोग क्या देखे कि जो हम लोग का स्टार्च है, ठीक है ना, जो स्टार्च है इसका पाचन हो जा रहा है। जब इसका पाचन हो जा रहा है तो वो किस में टूट रहा है? ये आपका टूट रहा है माल्टोज में। किस में? माल्टोज में। यानी कि हम कह सकते हैं जो स्टार्च का पाचन है वो 70% लगभग आपका माउथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इतना समझ में आया? यानी कि स्टार्च का पाचन 70% किस में हो जाता है? माउथ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब माउथ हम लोग देख लिए, माउथ में टीथ देख लिए और टंग देख लिए। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए किसका नंबर आता है। अब यहाँ हम लोग का भोजन क्या किए? माउथ से लिए। माउथ से लिए तो क्या किए हम लोग? भोजन दांत से कूटने पीछने काम कर दिए। ठीक है ना? जब कूटने पीछने काम कर दिए तो क्या होगा? हम लोग का सिलेवरी ग्लैंड से हम लोग का क्या निकला? सलाइवा निकला, और क्या किया? स्टार्च का पाचन कर लिया। अब जब स्टार्च का पाचन हो जाता है तो ये भोजन आपका किस में जाएगा? ये भोजन आपका फेरिंग्स की सहायता से, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे? फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स की सहायता से किस में जाता है आपका? ये आता है ईसोफेगस में। ठीक है, किस में जाता है? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में जैसे ही जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे बात करें हम लोग का, तो भोजन जो हम लोग का था, भोजन में स्टार्च पच चुका है। जब स्टार्च पच चुका है तब भोजन जो जाता है, उस भोजन को हम लोग कहते हैं फूड बोलस। ठीक है, क्या कहते हैं? फूड बोलस। चलिए इतना समझ में आया? अब फूड बोलस क्या करेगा? अब यहाँ पे जाएगा आपका किस में? ये जाएगा आपका ईसोफेगस में। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? किस में जा रहा है? ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस की अगर बात कर लेते हैं हम लोग का, तो ये जो हम लोग का लंबी नली दिख रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, तो इसको जो लंबाई होती है, ठीक है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, यानी कि मांसपेशी अंग है। मांसपेशीय अंग। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, इसे मांसपेशी अंग हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या होता है देखिए, अब इसमें जो हम लोग का फूड बोलस गया है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो फूड बोलस हम लोग का जाएगा स्टमक में। किस में जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में आपका ये फूड बोलस जाएगा। ठीक है, जब स्टमक में जाता है तो क्या होता है? ये जो हम लोग का, ये आपका हो गया ईसोफेगस। ठीक है ना? वो नली जो था वो ईसोफेगस हो गया। तो ईसोफेगस में क्या होता है हम लोग का? जैसे हम लोग का फूड बोलस हो गया, ठीक है ना, ये खाना हम लोग तोड़ दिए थे, ठीक है, तो ये फूड बोलस हम लोग का जो हो गया,
अब फुट बोला जो हम लोग को दिख रहा है वो क्या होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, ये एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, यानी कि दबाएगा इसको, ठीक है ना। जब दबाएगा तो क्या करेगा, ये और आगे जाएगा भोजन, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, इधर पिचक जाएगा, फिर इधर दबाएगा, इधर दबा के प्रेस करके पूरा क्या करेगा, यहाँ से भेज देगा किस में, ये भेज देगा आपका स्टमक के अंदर, ठीक है ना। भोजन कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग का हो रहा है, यहाँ से भोजन जा रहा है तो इसको क्या करना पड़ रहा है, प्रेस करना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, तब जाके ये जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं पेरिस्टैसिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पेरिस्टैसिस, सुनना क्या ना। तो ये हम लोग का हो गया आपका किसका, क्या, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में हमको सिंपल ये रखना है याद कि ईसोफेगस की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वो 25 सेंटीमीटर रहती है। और इससे क्या होता है, इससे फूड बोलस इसकी सहायता से जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए जो स्टमक के अंदर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टमक की बात करते हैं, ठीक है। जब स्टमक की बात करते हैं तो जो हम लोग का स्टमक होता है वो क्या होता है आपका, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। यानी कि स्टमक के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक, ठीक है ना। तो देखिए इसका फिगर अगर हम लोग देखें, चलिए फिगर देख लेते हैं एक बार स्टमक का। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है इसोफेगस में हम लोग का भोजन किसमें जा रहा था, ये गया आपका स्टमक के अंदर। अब स्टमक का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट रफ कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसे कहते हैं कार्डिक, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं फंडस, और जो लास्ट वाला पार्ट ये दिख रहा है आपका इसे कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भोजन जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा आपका कार्डिक के अंदर, फिर किस में आएगा, फंडस में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही भोजन इसके अंदर जाता है तो क्या करता है, जो हम लोग का स्टमक होता है वो अपने अंदर से क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, ठीक है। क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं जठर रस। जठर अग्नि पढ़े हैं ना आप लोग, नाम सुने होंगे जठर अग्नि। तो क्या कहते हैं इसको, जठर रस। यानी कि कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि जो हम लोग का स्टमक है वो क्या निकालता है अपने अंदर से, तो क्या निकालता है, वो जठर रस निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग का जठर रस होता है, ठीक है ना, जो जठर रस यानी कि जो हम लोग का डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें हम लोग का होता क्या क्या है, उसमें आपका इंक्लूड होता है HCl, और क्या होता है, और होता है पेप्सिन, और क्या होता है, और होता है रेनिन, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हम लोग का इसके अंदर होती हैं। अब सबका अगर हम लोग काम देख ले तो देखिए क्या होता है, HCl क्या होता है, ये आपका माइक्रोबैक्टीरियाज यानी कि सूक्ष्म जीवाणु को मारने का काम करता है, ठीक है ना। तो HCl क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है। और क्या करता है, जो आपका पेप्सिन है, ठीक है ना, जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है ना, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब प्रोटीन को जो पचाता है तो क्या करेगा, ये प्रोटीन जो हम लोग का होता है बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि बड़े अणु है, ठीक है ना। तो बड़े अणु है तो क्या करेगा, इसको छोटा करेगा। जब छोटा करेगा तो जो छोटा पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं पेप्टोन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पेप्टोन। तो प्रोटीन जो हम लोग का आता है क्या होता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। कौन तोड़ने काम कर रहा है, ये कर रहा है आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है हम लोग का, ये ग्रंथि हम लोग का आता है, इसमें से निकलता है आपका पेप्सिन। क्या निकलता है, पेप्सिन। और जो पेप्सिन है वो क्या करता है,
वो प्रोटीन को पचाता है, किस में पचाता है? पेप्टोन्स में। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग का HCl है वो क्या करेगा। HCl का होता है एक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड होता है। तो जब ये बैक्टीरियाज को मारेगा तो क्या होगा, हम लोग का जो स्टमक है, ठीक है, जो हम लोग का स्टमक है तो वो क्या करेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, स्टमक पे तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये एसिड है। तो इनके दीवारों पे क्या होता है, इनके दीवारों पर एक लेयर होता है, ठीक है ना, एक लेयर होता है। वो लेयर क्या करता है, वो एसिड से बचाने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या देखे कि जो हम लोग का भोजन था पहले माउथ में गया, माउथ से किस में गया आपका, माउथ से गया आपका इसोफेगस में, ठीक है, माउथ से आपका गया इसोफेगस में। माउथ था हम लोग का, माउथ से भोजन किस में गया, इसोफेगस में गया। अब इसोफेगस से भोजन हम लोग का किसके अंदर जा रहा है, ये जा रहा है आपका स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक के अंदर गया यानी कि पेट के अंदर गया, तो पेट के अंदर हम लोग का जो गया है, तो यहाँ पे जो भोजन हम लोग का रहता है लगभग लगभग आपका 3 से 4 घंटा तक भोजन इसी में रहता है, ठीक है ना। इसी में क्या होगा, इसका पाचन होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखे, जो हम लोग का भोजन था, भोजन हम लोग खाए क्या क्या थे, भोजन में हम लोग खाए क्या क्या थे, तो भोजन में हम लोग खाए थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, ठीक है। और क्या खाए थे हम लोग, और खाए थे हम लोग प्रोटीन, और क्या खाए थे, और खाए थे हम लोग फैट, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हम लोग खाए थे। इसमें से हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70% पच गया है किसके अंदर, माउथ के अंदर। और जो प्रोटीन हम लोग का है, ठीक है ना, जो हम लोग का प्रोटीन है, और प्रोटीन का हम लोग का 90%, ठीक है ना, कह सकते हैं 90% हम लोग का प्रोटीन आपका किसमें हो गया, हम लोग का पच गया हम लोग का इधर स्टमक के अंदर, ठीक है ना। तो और हम लोग का क्या बचा, हम लोग का और बचा हम लोग का लिपिड, ठीक है ना, लिपिड। तो लिपिड क्या होगा हम लोग का, ये भी हम लोग का अभी लिपिड नहीं पचा हुआ है, ठीक है ना, लिपिड हम लोग का नहीं पचा हुआ है। तो अब लिपिड पचना अभी बाकी हम लोग का, और बाकी सारे पार्ट भी पचना बाकी है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि स्टमक के अंदर हम लोग का भोजन क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का पाचन हो गया प्रोटीन का। तो स्टमक के अंदर हम लोग का प्रोटीन का पाचन हो गया है। इससे पहले स्टार्च का पाचन हो गया है माउथ के अंदर। अब देखिए हम लोग का जहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो गया, स्टार्च का पाचन हो गया, और कुछ अपचित भोजन, ठीक है ना, कुछ पचित भोजन और कुछ अपचित भोजन किसके अंदर स्टोर दिखेंगे, हम लोग का स्टमक के अंदर दिखेंगे, ठीक है ना, स्टमक के अंदर दिखेंगे। और जो हम लोग का ये पचित और अपचित भोजन है, इसको हम लोग कहेंगे काइम, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं काइम। ये होता है आपका काइम, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग का जो काइम है, अब जो हम लोग का काइम है वो किसके अंदर जाएगा, अब ये स्टमक से होकर जाएगा आपका, देख लीजिए स्टमक के बाद किस में जाएगा, तो स्टमक के बाद जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, यानी कि छोटी आंत दिख रहा है आपका, ये भोजन इधर से होकर आपका जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। दूसरा फिगर देखते हैं हम, इस फिगर में क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना, चलिए इस फिगर हम लोग देखते हैं। तो इस फिगर में देखिए आपका ये स्टमक दिख रहा है आपका, चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, हाँ ये आपका स्टमक दिख रहा है ना। स्टमक से हम लोग का भोजन आया, ये भोजन किसके अंदर जाएगा, इस प्रकार से ये भोजन ऐसे हो के आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, नली दिख रहे हैं ढेर सारे। अब इसके अंदर ये चला गया, ठीक है ना, कौन गया, हम लोग का काइम गया। काइम क्या है, काइम पचित और अपचित भोजन मिलके जो हम लोग का है वो क्या कहलाता है, काइम। तो ये काइम किसके अंदर गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये भोजन जाएगा, अब गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय अपना काम करना शुरू कर देंगे, और क्या करेंगे, जो पैनक्रियाज है ये भी क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो हम लोग का अग्न्याशय है यानी कि पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज क्या होता है, जिसे हम लोग द्विग्रंथीय
कहते हैं, ठीक है। द्विग्रंथी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं द्विग्रंथी? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। अब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ठीक है ना। आइए इसको एक बार में देख लेते हैं, ऐसे ही शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर ग्रंथि को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का अब ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्लैंड। तो जो हम लोग का ग्लैंड होता है वो क्या होता है, आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। एक्सोक्राइन क्या करता है, यह अपने अंदर से एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, निकालता है। और जो एंडोक्राइन है क्या करता है, अपने अंदर से हार्मोन्स को निकालता है, हार्मोन्स को, ठीक है ना। तो एंजाइम जो होता है हम लोग का, एंजाइम क्या करता है, ये भोजन पचाने में हम लोग का सहायक होता है। और जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी जो एक्टिविटी हो रही है इन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे एंजाइम हम लोग को निकालना है, पेट से निकालना है, तो कितना निकालना है, कब निकालना है, ये हम लोग का जो इंडिकेटर यानी कि जो सूचना हम लोग का देता है वो कौन देता है, वो हार्मोन्स ही हम लोग करता है, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा क्यों हंसने लगते हैं, कभी कभी हम लोग रोने लगते हैं, तो जो हंसने रोने का काम करता है हम लोग का, वो क्या होता है, वो हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स हम लोग के बॉडी के अंदर से जब रिलीज होता है तब हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, ठीक है ना। तभी तो क्या होता है, हम लोग अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी को मार खाते हुए देख ले, किसी को चोट लग गया हम लोग देखते हैं, तो हम लोग के अंदर से ऑलरेडी आंसू निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जो आंसू हम लोग का निकलता है वो क्या होता है, हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है ना। वैसे बता दें आपको, जो हार्मोन्स हम लोग का निकलता है यहाँ पे रोने के लिए, वो तो क्या होता है, लैक्रिमल हार्मोन्स, ठीक है ना। लैक्रिमल हार्मोन्स क्या होता है, आंखों में होता है, और ये जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है, आंसू निकालना शुरू करता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, हम लोग का आँख एक्टिव हो जाता है, आँख में से लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग देख लिए हम लोग का ग्रंथि क्या होता है, अपने अंदर से एंजाइम को निकालता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन क्या करता है, अपने अंदर से हार्मोन्स को निकालता है, ठीक है ना। चलिए, अब ये एंजाइम और हार्मोन्स और ग्रंथि, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तब उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग का अब देखिए स्टमक वाला पार्ट हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे थे, अब हम लोग का जो भोजन जा रहा था वो जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही भोजन जाएगा तो अब इसको पचाना होगा, ठीक है ना। तो ये पचाने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कोई अपने अंदर से एंजाइम नहीं निकालता है, ठीक है ना। तो एंजाइम नहीं निकलता तो पचेगा कैसे? अब देखिए पचेगा कैसे, कि इसके अंदर जो एंजाइम निकलने काम करेगा वो करेगा पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ये अपने अंदर से एंजाइम को बनाएगा और यहाँ से क्या करेगा, इसको भेज देगा, ठीक है ना। और लीवर भी क्या करेगा, अपने अंदर से एंजाइम को बनाएगा, तो लीवर किस में देगा, ये देगा पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर भी क्या करेगा, इधर से नली से होते हुए भेज देगा किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम लोग का आता है 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजेनम, तीसरा होता है इलियम, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो स्टार्टिंग में होता है, और जेजेनम क्या होता है उसके बाद वाला, इलियम क्या होता है लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं एक बार। चलिए, अब देखिए हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके इसको देख ले रहे हैं। हाँ चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए जो ये वाला पार्ट हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए जब शुरुआत हुआ है, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग वाला, ये आपका कहलाता है ड्यूडेनम, ठीक है, क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। तो देखिए जो ड्यूडेनम दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट ड्यूडेनम, ये आपको दिख रहा है यू आकार का। तो हम लोग कह सकते हैं जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है उसकी आकृति यू आकार की होती है, ठीक है ना। तो यहीं पे सबसे पहले क्या करेगा, सारा एंजाइम अपने अंदर सब निकालना शुरू करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। चलिए, अब एंजाइम कौन कौन सा निकलेगा और किस में से निकलेगा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंजाइम देखिए निकालेगा, एक तो आपका निकालेगा
गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग का पित्ताशय है वो क्या होता है, अपने अंदर रखे रहता है पित्तरस यानी कि बाइल जूस, बाइल जूस हिंदी में क्या कहेंगे, पित्तरस। पित्तरस कौन रखता है, पित्ताशय अपने अंदर रखता है, ठीक है ना। अब पित्ताशय रखता है जरूर, लेकिन पित्ताशय बनाने का काम नहीं करता है, ठीक है ना। बाइल जूस बनाने का काम ये नहीं करता है। तब कौन करता है, तब आपका करता है लीवर, ठीक है ना। लीवर क्या करता है, यह पित्तरस बनाने का काम करता है। बाइल जूस पित्तरस बनाने का काम करेगा, ठीक है ना। जब पित्तरस बनाएगा लीवर तो क्या करेगा, यह पित्तरस बनाने के बाद भेज देगा किसमें, ये भेज देगा पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर में क्या होगा, जब एक्स्ट्रा हम लोग का बाइल जूस बना रहेगा वो पित्ताशय के अंदर भेज देगा, स्टोर हो जाएगा। और जब स्टोर हो जाएगा, जब हमको भोजन खाएंगे हम लोग, जब भोजन में हम लोग को पचाना पड़ेगा तो क्या करेगा, यह अपने अंदर से रिलीज कर देगा, यानी कि पित्तरस को निकाल देगा। पित्तरस को निकाल के भेजेगा किसमें, यह भेजेगा आपका, देखिए ये आपका, ये पित्ताशय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये पित्ताशय दिख रहा है, ये पित्ताशय हो गया। पित्ताशय से क्या निकलेगा, बाइल जूस, और बाइल जूस किस में जाएगा आपका, ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, पेनक्रियाज अब काम क्या करेगा, देखिए अब पेनक्रियाज के तीन पार्ट हम लोग देखे, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। तीन प्रकार का हम लोग का देख लिए। अब जो तीन प्रकार हम लोग दिख रहा है, अब ये सब क्या करेंगे, एंजाइम को रिलीज करेंगे, सॉरी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। तो एंजाइम देखिए कौन कौन सा निकलेगा हम लोग का, पैनक्रियाज वैसे हम लोग का क्या होता है, ये द्वितीय स्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, यानी कि हार्मोन्स भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो एंजाइम कौन कौन सा निकालता है, देखिए ये निकालता है एमाइलेज, ठीक है ना। और क्या निकालता है, और निकालता है ट्रिप्सिन, और क्या निकलता है, लाइपेज, सुना है। तो तीन प्रकार का एंजाइम निकल रहा है, कौन सा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग का तीन प्रकार का देखें कि एंजाइम ये निकालने का काम कर रहा है। तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो हम लोग का है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, इसको तोड़ता है। तो किस में तोड़ता है, ये ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है ना। रुकिए इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाँ इधर देखिए। एमाइलेज जो हम लोग का है वो क्या करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, किस में तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर या ग्लूकोज, ठीक है ना, या तो सिंपल शुगर कहिए या तो ग्लूकोज कहिए। तो क्या करेगा ये, यह ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज देखिए करता है ये काम, लाइपेज काम ये है, फैट को किस में चेंज करता है, फैटी एसिड या ग्लिसरीन में यह तोड़ देता है, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ठीक है ना, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन में या एमिनो एसिड में, ठीक है ना। जो पेप्टोन हम लोग कहता है, देखिए ये पेप्टोन क्या होते हैं, ये एक से अधिक एमिनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं। और जो एमिनो एसिड हम लोग का है वो क्या है, वो आपका प्रोटीन का केवल एक पार्ट है, ठीक है ना, यानी कि एक अणु है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें से तीन निकल रहा है एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है शुगर में यानी कि ग्लूकोज में तोड़ रहा है। और लाइपेज क्या कर रहा है, यह फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरीन में तोड़ रहा है। और ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, यह प्रोटीन को पेप्टोन या एमिनो एसिड में तोड़ रहा है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग का पैनक्रियाज होता है, ठीक है ना। अब पैनक्रियाज क्या किया हम लोग कि यह इंसुलिन भी बनाता है, ठीक है ना। और इंसुलिन एंजाइम नहीं है, ये आपका क्या है, हार्मोन्स है, ठीक है ना। वैसे देखें हम लोग का जो पैनक्रियाज हम लोग का आता है, पैनक्रियाज में आपका तीन प्रकार का सेल होता है, ठीक है ना।
क्या होता है, 3 प्रकार का सेल होता है। कौन कौन सा सेल होता है, तो होता है आपका अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है ना, क्या क्या होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, हाँ, तो अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। एक एफ सेल भी होता है, एफ सेल हमको नहीं देखना है। ठीक है ना, तो जो अल्फा सेल आपका होता है, अल्फा सेल क्या करता है, यह अपने अंदर से एंजाइम को निकालता है, और यह जब निकालता है तो क्या करता है, यह ग्लूकेगॉन या फिर हम लोग कहते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करने का काम जो करता है वो अल्फा सेल करता है। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करके ये भेज देगा किसके अंदर, ये भेज देगा लीवर के अंदर, और लीवर क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा। ठीक है ना, यानी कि हम लोग जब भोजन करते हैं, तो हम लोग का जो शुगर है, ठीक है ना, शुगर क्या है हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। तो ये शुगर हम लोग का अगर हम लोग के बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना, जब बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये क्या करता है, यह लीवर के अंदर भेज कर क्या करता है, स्टोर करता है। अब लीवर के अंदर जब स्टोर हो गया तो क्या करेंगे, जब हम लोग को कभी भोजन नहीं खाएंगे, कई दिन भोजन नहीं खाएंगे या एक दिन भोजन नहीं खाए, तो हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी कहाँ से मिलता है आपका, वो लीवर से ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज रहता है, वो ग्लूकोज उसमें से निकल के हम लोग का एटीपी के रूप में यानी कि ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है। समझ में आएगा। चलिए, अल्फा सेल कम हो गया। बीटा सेल क्या करता है, यह देखिए, बीटा सेल यह अपने अंदर से इंसुलिन निकालने का काम करता है। ठीक है ना, क्या करता है, अपने अंदर से इंसुलिन निकालने का काम करता है। और इंसुलिन क्या करता है, यह शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो सीधी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग के अंदर क्या होता है, एंजाइम होते हैं और क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स जो हम लोग का होता है यहाँ पे कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, यह हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हम लोग का शुगर होता है। अब शुगर जो ब्लड के अंदर हम लोग का गया रहता है, वो क्या करता है, जो अधिक मात्रा में शुगर हो जाता है तो इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके भरता है किसमें, लीवर में। ठीक है ना, तो लीवर को हम लोग कह सकते हैं कि लीवर क्या करता है, अपने अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, यानी कि संग्रहित करके रखे रहता है। ठीक है ना, और लीवर का काम क्या होता है, लीवर का वैसे काम बहुत ढेर सारा होता है। ठीक है ना, तो लीवर को हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ लेंगे टॉपिक करके, तो उसमें हम लोग लीवर देख लेंगे। लीवर का आता है हम लोग का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतः ग्रंथि कौन सी है, लीवर होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग का आता है। और लीवर का भार क्या होता है, 1.5 to 2 kg, यानी कि 1.5 किलो से 2 किलो तक हम लोग का क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है ना, और लीवर में क्या होता है, एक हिपैटिक सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, हिपैटिक सेल होता है, हिपैटिक सेल। ये क्या करता है, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर अधिक होती है, यानी कि पुनरुद्भवन। ठीक है ना, यानी कि पुनर्निर्माण की क्षमता इसके अंदर अधिक होती है। तभी क्या होता है, लीवर को अगर हम लोग कट कर दें, ठीक है ना, अगर लीवर को हम लोग क्या करें, कट कर दें, जैसे हम लोग का ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया। चलिए, अब लीवर को अगर हम लोग इतना कट कर दे तो क्या करेगा, कुछ दिन बाद ये लीवर अपने आप को पुनः ये पूरा निर्माण कर लेगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और लीवर एक ऐसा पार्ट हम लोग का है जो हम लोग जब डोनेशन करते हैं, ठीक है ना, जैसे कहते हैं लीवर दान कर रहे हैं, जब लीवर किसी का ख़त्म हो गया तो हम अपना लीवर 30% दान कर सकते हैं, 40% दान करते हैं, 50% तक दान कर सकते हैं। यानी कोई पूछ ले कि हम लोग के बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम लोग पार्ट वाइज यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपका लीवर है। ठीक है ना, लीवर का इसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लीवर का हम लोग का ढेर सारा काम होता है, तो इन सबको हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है ना, और क्या करता है, जो लीवर बाइल जूस बनाता है वो क्या करता है, अपने अंदर 24 घंटा बनाता है बाइल जूस। ठीक है ना,
चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग लीवर भी देख लिए, और क्या देख लिए हम लोग, गाल ब्लैडर देख लिए, और क्या देखे हम लोग, पैनक्रियाज देख लिए। और इस ये सब क्या किए, ये सब अपने अंदर से एंजाइम को किसके अंदर भेजे, ये भेजे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग का ये भोजन पूरा गया। तो अब क्या हुआ हम लोग का, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, ठीक है, प्रोटीन का पाचन हो गया, और फैटी एसिड का पाचन हो गया, ठीक है ना। तो देखिए जो हम लोग का पित्त रस है यानी कि बाइल जूस है, ये भी क्या करता है, ये भी आपका फैट को पचाने का काम करता है, ठीक है ना। बाइल जूस क्या करता है, फैट को पचाने का काम करता है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग का क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इन सब भोजन को पचा दिया, और क्या करेगा, यह अपने अंदर अब भोजन को अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, जैसे हम लोग करते हैं ना, सोख लिया। जैसे हम लोग क्या कहता है, मिट्टी होता है हम लोग का, अगर मिट्टी का हम लोग का फर्श है, वहाँ पे अगर हम लोग पानी डालेंगे तो पानी क्या देखते हैं, कुछ समय बाद सूख जाता है। जो सूखता हम लोग का तो क्या करता है, वो धरती जो हम लोग का मिट्टी है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, चूस लेता है, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है हम लोग का, अब जो भोजन हम लोग का पूरा टूटा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा हुआ है, ग्लूकोज में टूटा हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ हम लोग का, जो हम लोग का प्रोटीन है वो टूटा है आपका एमिनो एसिड में, ठीक है, प्रोटीन आपका टूटा है एमिनो एसिड में। और फैट जो हम लोग का टूटा है वो क्या टूटा है, ग्लिसरीन या फैटी एसिड में टूटा हुआ है। तो ये सब जो टूटे हुए हैं, अब ये ग्रहण भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रहण करने का काम जो करता है, अवशोषित करता है, वो कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत करता है, ठीक है ना। और छोटी आंत जब सूखता है यानी ग्रहण करता है, तो उसकी जो आकृति होती है, ठीक है ना, यानी कि छोटी आंत में क्या होती है, नलियाँ होती है ढेर सारी, छोटी आंत में ढेर सारी नलियाँ होती है। और जो ये नलियाँ होती हैं, ठीक है ना, अगर नली को हम लोग क्या करें, यहाँ से काट काट के देखें, ठीक है ना, अगर चीर फाड़ के देखेंगे तो यहाँ पे जो अंदर का फिगर है, चलिए देखते हैं, ये अंदर का जो फिगर है ये कुछ इस प्रकार अंगुली नुमा संरचना होगी। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका इस प्रकार से आपका फिगर होगा कुछ। तो जब भोजन इधर से जाएगा तो क्या करेगा, ये अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। तो इसकी अंगुली में संरचना है, यानी कि फिंगर लाई स्ट्रक्चर में जो हम लोग का होता है वो विलाई होते हैं ढेर सारे, ठीक है ना, क्या होते हैं, विलाई होते हैं। हिंदी में कहते हैं रसांकुर, क्या होता है, रसांकुर। तो ये क्या करता है, भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से करेगा, भोजन को अवशोषित कर लेगा। और इसका इस प्रकार से फिगर बनने का रीजन क्या है, कारण क्या है, इसका कारण सिर्फ ये है कि ये क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, यानी कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ा लेता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करें, अगर एक लाइन ऐसे ले ले, इसका अगर क्षेत्र एरिया देखेंगे तो यहाँ से ये आपका इतना एरिया हो गया। अगर यही इतना में ही हम लोग क्या करें, ऐसे 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 कर ले, इस प्रकार से इसको चेंज कर लें, तो एरिया देखिए यहाँ से लेके पूरा ये सरफेस एरिया, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया हम लोग का बढ़ गया ना। इसीलिए क्या होता है, ये अंगुली नुमाइश की संरचना इसके अंदर की होती है, ताकि ये अपने क्षेत्रीय क्षेत्रफल को बढ़ा सके। और जब सतही क्षेत्रफल इसका बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए, हम लोग का इस प्रकार से हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब भोजन किस में जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, किस में जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यानी कि बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। तो जो बड़ी आंत होता है हम लोग का, वो 3 पार्ट में रहता है, एक होता है सिकम, दूसरा होता है कॉलन, तीसरा होता है रेक्टम, ठीक है ना, कॉलन, सिकम, रेक्टम। कॉलन जो हम लोग का होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, बड़ी आंत का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। और जो हम लोग का सिकम है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, इसी से एक चीज़ और इसमें ऐड होता है, ठीक है ना, इसी में एक चीज़ और ऐड होता है, क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए हम लोग का ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है आपका, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक पार्ट हम लोग का जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसे कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। और जो अपेंडिक्स होता है, अवशेषी अंग कहते हैं इसके हिंदी में। तो जो हम लोग का अपेंडिक्स होता है वो क्या करता है, एक्चुअली इसका काम होता है घास को पचाना,
ठीक है ना, क्या करता है, घास को पचाना। तो हम लोग के बॉडी के अंदर तो घास होता नहीं, तो हम लोग पचाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। यानी कि इसका यूज हम लोग के बॉडी के अंदर नहीं है, इसका यूज हम लोग के बॉडी के अंदर नहीं है अपेंडिक्स का, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में जो विषैले चीज़ खा लेते हैं, ठीक है ना, जो नुकसानदायक हम लोग कोई चीज़ खा लेते हैं, तो क्या होता है, ये इसके अंदर अपेंडिक्स के ऊपर आके इकट्ठा हो जाते हैं, लेयर जमते जाते हैं, ठीक है ना। एक समय ऐसा आता है कि जब ज़्यादा जहरीला चीज़ हम लोग खा लेते हैं, तो यहाँ पे अपेंडिक्स में क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। जब लेयर बन जाता है तो क्या होता है, हम लोग को दर्द उठने लगता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं अपेंडिक्स का हम लोग को ऑपरेशन कराना है। तो क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर करता क्या है, अपेंडिक्स को काट के निकाल देता है ऑपरेशन करके, ठीक है ना। तो हम लोग के बॉडी के अंदर अपेंडिक्स नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग अवशेषी अंग भी कहते हैं, ठीक है ना, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है, जिसका यूज हम लोग शरीर के अंदर नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर पहले हम लोग जब जन्म लेते थे, क्या होता था, हम लोग का पूँछ होता हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बंदर की प्रजाति है, तो हम लोग के पूँछ होता है था, लेकिन हम लोग पूँछ का यूज करना बंद कर दिए, तो पूँछ धीरे धीरे समाप्त हो गया, तो ये एक अवशेषी अंग हो गया, ठीक है ना। और हम लोग का क्या हो गया, अब यही अपेंडिक्स हो गया, तो इसका यूज भी खत्म हो गया। तो आने वाले समय में क्या होगा, अपेंडिक्स भी हम लोग के बॉडी के अंदर से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बड़ी आंत की बात कर रहे थे। तो बड़ी आंत हम लोग क्या देखे, हम लोग का 3 पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सा है हम लोग का, एक हम लोग का है सीकम, एक होता है कॉलन, एक होता है रेक्टम, ठीक है। तो सीकम हम लोग का भोजन जाएगा, सीकम से किस में जाएगा, आपका कॉलन में जाएगा, कॉलन से जाएगा आपका रेक्टम में, ठीक है। तो जो कॉलन हम लोग का होता है, कॉलन के अंदर जो हम लोग का भोजन गया है, वो क्या गया है, पूरा पचा हुआ भोजन हम लोग का गया है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, यह अपने अंदर पानी को शोषित करेगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग का बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो क्या करता है, अपने अंदर पानी को अवशोषित करता है, ठीक है ना। और बड़ी आंत का जो कॉलन वाला पार्ट है, ठीक है ना, बड़ी आंत का जो कॉलन वाला पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर से एक बैक्टीरियाज को निकालता है, ठीक है। क्या करता है, अपने अंदर से एक बैक्टीरियाज को निकालता है। उस बैक्टीरिया कहते हैं कोलोफार्म बैक्टीरिया, या फिर एस्केरिया कोलाई या ई कोलाई, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया अपने अंदर से निकालेंगे। आप सोचेंगे कि ये बैक्टीरिया कहाँ से आ गए हम लोग के बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो होता है हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया करता क्या है, कि जो हम लोग का पचित भोजन गया है, ठीक है ना, जो पचित भोजन हम लोग का गया है, किसमें, बड़ी आंत में गया हुआ है। अब बड़ी आंत में जो हम लोग का पचित भोजन गया हुआ है, तो वो क्या करेगा, बदबू करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, बदबू करेगा। जब बदबू करेगा तो क्या करेगा, ये बैक्टीरिया उस अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है ना, यानी कि पचे हुए भोजन में से क्या करता है, बदबू को ख़त्म करता है, ठीक है ना। जो बदबू होता है उसको ख़त्म करता है। अब जो भोजन हम लोग पचा लिए हैं पूरा, वो क्या करेगा, अब रेक्टम में जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। किस में जाएगा, रेक्टम में जाएगा। रेक्टम कौन सा है, देखिए लास्ट में पार्ट, ये देखिए, जो हम लोग का नीचे दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका रेक्टम है, ठीक है ना। तो रेक्टम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो हम लोग पोटी करते हैं, ठीक है ना, बाथरूम करते हैं, तो बाथरूम जो करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हम लोग का यहीं पे हम लोग का ये इकट्ठा होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये एनर्स की सहायता से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें हम लोग का अगर छूटे हो तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, हम लोग का जो बड़ी आंत है और जो छोटी आंत है। बड़ी आंत अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग को फिगर में जो दिख रहा है, बड़ी आंत की लंबाई बस ये यहाँ से यहाँ तक है, इतना ही है। और छोटी आंत देख रहे हैं, यहाँ से आया हुआ है पूरा, इस तरह से पूरा उलझा हुआ है। तो जो छोटी आंत है उसको हम लोग बड़ी कर रहे हैं, और जो बड़ी आंत है उसे छोटी कर रहे हैं। तो छोटी आंत को हम लोग छोटी आंत नहीं कर रहे हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ ये मकसद है कि देखिए, जो हम लोग का छोटी आंत होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 6.25 मीटर होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो व्यास होता है,
ठीक है ना। इसका जो व्यास होता है वो होता है आपका 1 इंच, ठीक है ना। क्या होता है इसका व्यास? इसका व्यास होता है 1 इंच, ठीक है ना। अगर वही बात कर ले हम लोग किसकी, लार्ज इंस्टेटाइन यानी कि बड़ी आंत की बात कर ले, तो बड़ी आंत का जो हम लोग का ये होता है आपका व्यास, वो कितना होता है? बड़ी आंत का व्यास आपका लगभग 3 इंच के आसपास होता है, ठीक है ना। 3 इंच के लगभग आसपास होता है, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग का बड़ी आंत है उसका व्यास अधिक है और छोटी आंत का व्यास क्या है, कम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़ी आंत कहते हैं और उसको छोटी आंत कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। चलिए, तो बड़ी आंत का हम लोग क्या देखें कि बड़ी आंत का जो हम लोग का व्यास होता है, अच्छा इसको और अच्छे से देख लीजिए इसको, ताकि एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। चलिए देख लीजिए। तो देखिए पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो होता है इसकी लंबाई 6.6 से 6.25 तक होता है, ठीक है ना। इतना मीटर होता है, ठीक है ना। और इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 1 इंच होता है, ठीक है ना। वही अगर बड़ी आंत की बात कर लें, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से 1.5 मीटर होती है, ठीक है। और इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, वो 3 से 3.5 इंच होता है। समझ में आ गया ना। चलिए, हाँ, तो अब हम देख रहे थे कि कुछ अगर चीज़ हम लोग का छूटा हुआ हो तो हम लोग उसको देख लेते हैं। ये सब हो गया हम लोग का, ये हो गया, ये हो गया गुलेट आपका, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, फ्रेनुलम, हाइयोइड, ठीक है ना। तो देखिए सबको देख लीजिए। गुलेट जो हम लोग का होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग का अपना माउथ देखेंगे अगर, ठीक है ना। ये हम लोग का मान लीजिए ये आपका माउथ हो गया, यहाँ से जीभ निकल गया आपका। अब यहाँ पे 2 पार्ट हम लोग का होता है, ये घंटी नुमा ये रास्ता होता है, ठीक है ना। तो एक होता है आपका गुलेट और एक होता है ग्लोटिस, ठीक है ना। गुलेट क्या करता है, यहाँ से जब हम लोग का भोजन जाता है तो हम लोग का जो भोजन जाता है वो गुलेट की सहायता जाता है, इसी नली से जाता है। और यहाँ जो हम लोग का दूसरा नली दिख रहा है वो क्या होता है, ग्लोटिस। ग्लोटिस से क्या करता है, जो हम लोग हवा लेते हैं तो हम लोग का यहीं से हवा जाता है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग का दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते रहते हैं, जब खाना खाते समय हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बात करने लगते हैं। जब बात करने लगते हैं तो हम लोग के शरीर में क्या होता है, हवा जाने की कोशिश करता है। जब हवा हम लोग के बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, अगर ये बंद नहीं होगा, ठीक है ना, ये जो हम लोग का एपिग्लोटिस है, अगर ये ग्लोटिस को नहीं बंद करेगा, ठीक है ना, तो हवा चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर गुलेट को नहीं बंद करेगा तो क्या जाएगा, इसके अंदर भोजन चला जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो गुलेट के अंदर हम लोग का भोजन जाना है वो किसके अंदर चला जाता है, ये चला जाता है आपका ग्लोटिस के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या होता है, खाना खाते समय कभी कभी खांसी आने लगता है, ठीक है ना। तो गुलेट समझ में आ गया, ग्लोटिस समझ में आ गया, एपिग्लोटिस समझ में आ गया। फ्रेनुलम क्या होता है, फ्रेनुलर आपका जीभ का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है जहाँ से जुड़ा होता है उसे फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है ना। और हाइयोइड वन क्या होता है, यह फ्रेनुलम के बाद जो हम लोग का एक हड्डी होता है जो गले में होता है वो क्या होता है, हाइयोइड वन होता है, ठीक है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये देखिए 2 प्रकार का हम लोग का वर्णक है यानी कि पिगमेंट है। ये पिगमेंट क्या करता है, हम लोग के लीवर के अंदर होता है, ठीक है ना। बिलीरुबिन क्या करता है, हम लोग को पीला रंग प्रदान करता है। और बिलीरुबिन क्या करता है, ये हम लोग का ग्रीन रंग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो बिलीरुबिन के कारण हम लोग, बिलीवर्डिन के कारण हम लोग का क्या होता है, जो पित्त होता है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग भोजन करते हैं, आप लोग देखें भोजन कोई भी हम लोग करते हैं, कुछ भी खाएं हम लोग का, तो जब जो हम लोग वॉशरूम करते हैं तो वो आपका क्या होता है, पीला रंग ही होता है, ठीक है ना। यानी कि जब पट्टी करते हैं तो वो पीला रंग का ही हो जाता है। तो किसके क्या होता है, बिलीरुबिन हम लोग का जो है वो क्या करता है, अपने अंदर से वर्णक निकालता है, पिगमेंट निकालता है, जो कि क्या करता है, पीला रंग करता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर भोजन हम लोग ज़्यादा मसालेदार खा लेते हैं, ज़्यादा चटपटा खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली खाने लगते हैं, तो जो बिलीरुबिन है वो क्या करता है, अपने अंदर से पीला रंग अधिक निकालने लगता है। ये अधिक वर्णक निकालने लगेगा, तो पीला रंग जब अधिक निकालेगा तो जो ये लीवर को पीला कर रहा था और क्या कर रहा था, हम लोग का जो भोजन खा रहे थे पचे हुए भोजन को पीला कर रहा था, अब क्या करेगा, इसको छोड़कर भी हम लोग के बॉडी के पूरे पार्ट को, आँख हम लोग का लाल हो जाएगा,
पीला हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग का बॉडी पूरा शरीर पीला होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग को जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पीलिया रोग, ठीक है ना। आम भाषा में क्या कहते हैं हम लोग उसे, पीलिया रोग, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीलिया रोग किसके कारण होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग का जो बिलीरुबिन वर्णक है इसी कारण क्या होता है, पीलिया रोग होता है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं और कुछ बचा है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो गया, ठीक है ना। एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको समरी देख लेते हैं, इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं, आखिर भोजन हुआ क्या क्या हुआ है पूरा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम बताएंगे पूरा भोजन कैसे कैसे हम लोग का पच रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सारा पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं पूरा स्टार्टिंग से कैसे कैसे हम लोग का भोजन पच रहा है, ठीक है। तो चलिए एक फिगर हम लोग ले लेते हैं, इधर से कोई फिगर लेते हैं। चलिए ये फिगर ले लिए थे हम लोग, ये फिगर कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ फिगर देखिए। चलिए यहाँ से हम फिगर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ये आपका ये हुआ, ठीक है। चलिए अब हम इसको जूम करके अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए भोजन हम लोग का कैसे कैसे पूरा पचने का काम कर रहा है। भोजन क्या किए, मुख के अंदर खाएं, जैसे हम लोग भोजन किए हम लोग का माउथ के अंदर गया, माउथ के अंदर जब गया हम लोग का भोजन, तो क्या किए हम लोग दांत की सहायता उसको कुचने का काम किए। अब दांत की सहायता उसको कुचने का काम किए तो फिर क्या किया, जब हम लोग का जीभ था, जीभ में से क्या निकला, हम लोग का एंजाइम निकलना। एंजाइम निकलने का क्या होता है, हम लोग का एंजाइम जैसे निकलेगा, जो हम लोग का फूड है यानी कि जो भोजन हम लोग का छोटे छोटे आइटम में हम लोग उसको क्या किए हैं, चीरने फाड़ने कुचलने का काम कर दिए हैं। तो जो हम लोग का लार है वो लार क्या करेगा, इसको एक चिकना प्रदान करेगा, ठीक है ना, चिकनाहट प्रदान करेगा, जिससे भोजन आगे जाने में आसानी होगी, ठीक है ना। और क्या करेगा, जीभ अपने अंदर से क्या होता है, इसमें ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियाँ हम लोग क्या करती हैं, यहाँ से निकालती हैं क्या क्या, टाइलिन निकालती हैं, एमाइलिन निकालती, टाइलिन निकालती हैं, और निकालती हैं आपका एमाइलेज निकालती हैं, और वाटर निकालती हैं, ठीक है ना। तो एमाइलेज क्या करता है, सॉरी एमाइलेज क्या करता है, ये माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु को मार देता है, ठीक है ना। और क्या करता है, जो टाइलिन होता है वो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पचा देता है, किसमें, माल्टोज में पचा देता है। अब ये जो पचा हुआ भोजन है वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा फाइनेंस के अंदर। अब फाइनेंस को कॉमन पैसेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का श्वास नली है और हम लोग का जो ग्रास नली है वो आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। अब जो भोजन हम लोग का है यहाँ से गया किसमें, फेरिंग्स में यानी कि ग्रसनी में। अब ग्रसनी से भोजन किस में जाएगा आपका, इसोफेगस में। इसोफेगस की सहायता से भोजन किस में जाएगा आपका, ये देखिए भोजन जा रहा है, ठीक है ना। भोजन आपका इसोफेगस से सहायता से जाए आपका। अब जैसे हम लोग का इसोफेगस के अंदर गया तो इससे हम लोग को जो फूड था, हम लोग का जो भोजन था, उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, अब इसे फूड बोलस कहेंगे, ठीक है ना। अब फूड बोलस किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा आपका स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जाएगा। जैसे ही स्टमक के अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, स्टमक अपने अंदर से रिलीज करेगा एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम निकालेगा, ये निकालेगा आपका रेनिन निकालेगा, ठीक है ना। और क्या निकालेगा, पेप्सिन निकालेगा, ठीक है। और क्या निकालेगा, एस सी एल क्या करेगा, ये सूक्ष्म जीवाणु को मारने का काम करेगा। रेनिन क्या करेगा, रेनिन दूध पचाने का काम करता है, इसलिए बच्चों में क्या होता है, रेनिन की संख्या अधिक होती है, इसलिए दूध वो आसानी से पचा लेते हैं। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें, पेप्टोन्स में। तो यहाँ क्या दिखे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का डाइजेशन हो गया, किसका किसका डाइजेशन हो गया, हम लोग का डाइजेशन हो गया प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। तो हम लोग का कुछ पचित भोजन कुछ अपचित भोजन इसके अंदर हम लोग का स्टमक के अंदर स्टोर है। इसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे काइम, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेगा, अब जो हम लोग का काइम हुआ है, काइम यानी कि जो हम लोग का पचा हुआ भोजन है वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा आपका छोटी आंत के अंदर, ठीक है। किस में जाएगा, छोटी आंत के अंदर जाएगा। जैसे ही छोटी आंत के अंदर ये भोजन जाएगा, ठीक है ना, ये भोजन छोटी आंत के अंदर जाएगा, क्या करेगा,
लीवर अपने अंदर से क्या करेगा, एंजाइम को बनाएगा, बाइल जिसको बनाएगा किसके अंदर भेज देगा, इस भेज देगा पित्तरस के अंदर, पित्ताशय में। अब पित्ताशय से जो पित्तरस है वो किसके अंदर जाएगा, वो आपका ड्यूडेनम की सहायता से चला आएगा छोटी आंत में, ठीक है ना, छोटी आंत में गया और क्या करेगा, यह जो हम लोग का बाइल जूस है यानी कि पित्तरस है, पित्तरस क्या करेगा, ये फैट को पचाएगा, फैट को किसमें क्या करेगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा, ठीक है ना। और जो हम लोग का पेनक्रियाज है यानी कि अग्न्याशय है, अग्न्याशय क्या करेगा, अपने अंदर से एंजाइम को निकालेगा और हार्मोन्स को निकालेगा। एंजाइम हम लोग का 3 प्रकार निकालेगा, एक निकालेगा एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन 3 प्रकार का प्रोटीन निकालेगा, क्या करेगा, ये तीनों क्या करेंगे, आपस में जिसको पचाना होगा पचा देंगे। अब पचने के बाद जो हम लोग का ये भोजन है छोटी आंत में गया है, अब क्या करेगा, छोटी आंत में जो संरचना होती है इनकी, ये अंगुलीनुमा होती है, ये क्या करता है अपने अंदर ये सबको स्टोर कर लेता है, जो पचा हुआ हम लोग का भोजन है, ठीक है ना। अब पचा हुआ भोजन स्टोर कर लिया और इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस भी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर छोटी आंत के अंदर क्या होता है, म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है और इसके लेयर को भी क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये भोजन अब पचा हुआ किस में जाएगा, ये जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो पानी का अवशोषण होगा और जो वेस्ट मटेरियल हम लोग का है, वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, ये इरेक्टर की सहायता से और एनस सहायता से बाहर कर देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके बाद अगर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है बायोलॉजी से रिलेटिव, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।